गलत है कुछ सही है। अभी मैं यहाँ पर करेक्ट करता हूँ तो आप देख लीजिएगा इसको। 11 है, वाई चुंग फादर इज। बेटे क्वेश्चन तो आप लोगों के पास है ना, मुझे नोट करने की तो जरूरत नहीं है ना यहाँ पर। चलो ठीक है। बेटे क्वेश्चन का मतलब समझो। वाई चुंग फादर इज 20 ईयर देन वाई चुंग्स ग्रैंड मदर एंड 29 ईयर ओल्डर देन वाई चुंग। बेटे यहाँ पर तीन लोग हैं, वाई चुंग, हिज फादर एंड ग्रैंडफादर। तो हम तीनों का एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है? लिख लेते हैं यहाँ पर वाई चुंग के फादर, फिर ग्रैंडफादर। मैंने यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया। वाई चुंग की एज सबसे कम होगी, उसके बाद उसके पापा की होगी, फिर उसके ग्रैंडफादर की होगी। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखवाया है, आप ऐसे ही क्लास में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें दिया है वाई चुंग्स फादर इज 20 ईयर यंगर देन वाई चुंग्स ग्रैंडफादर। इसका मतलब क्या है? यंगर मतलब क्या होता है कि उस एज 20 ईयर्स कम है अपने ग्रैंडफादर से, मतलब 26 ईयर यंगर है, वो जवान है। नेक्स्ट है बेटे, एंड 29 ईयर ओल्डर देन बाई चुंग। लेकिन बाई चुंग से वो 29 ईयर बड़े हैं, बाई चुंग से 29 ईयर बड़े हैं। द सम ऑफ एजेज ऑफ ऑल द थ्री, क्योंकि एज का जो सम है बेटे वो है 135 ईयर। ओके, पहले हम यहाँ पर लेते हैं लेट एजेस ऑफ बाईचुंग एक्स। सिंपल सा, जो बच्चा है छोटा है, एज एक्स है, ठीक है, एक्स ईयर्स। फादर क्या है? उसके पिताजी उससे 29 ईयर बड़े हैं। ठीक है, बाईचुंग फादर इज 20 ईयर यंगर देन ग्रैंडफादर एंड 29 ईयर ओल्डर देन बाईचुंग। 29, तो फादर की एज होगी बेटे एक्स प्लस 29। बोलो बेटे, आया समझ में? यहाँ तक आया आप लोगों को समझ? में? अब नेक्स्ट स्टेप, बाई चूज फादर इज 20 ईयर यंगर। इसका मतलब है वो ग्रैंडफादर से 26 साल छोटे हैं। ग्रैंडफादर से 26 साल छोटे हैं। इसका मतलब है ग्रैंडफादर है बाई चुंग से, वो 26 साल 20 ईयर बड़े हैं फादर से। तो ये होगा एक्स प्लस 29 फादर से, वो 20 बड़े हैं। बोलो बेटे, थर्ड स्टेटमेंट आई समझ में? देखो ऐसे समझो इसको, कि जैसे आपकी सिस्टर है, आप अपनी सिस्टर से 10 ईयर्स यंगर हैं, आप अपनी सिस्टर से 10 साल यंगर हैं, मतलब 10 साल आप छोटे हैं। सपोज करो आपकी एज इस टाइम पर 15 ईयर है, तो आपकी सिस्टर की कितनी होगी बेटे? 25। देखो ऐसे समझो, आप अपनी सिस्टर से 10 ईयर्स यंगर हैं, 10 साल यंग है। यंगर का मतलब क्या हो गया? यंगर, ठीक है, छोटे हो, जवान हो, यंगर यहाँ पर इसको समझो। ठीक है, समझ रहे हो? और आपकी एज अगर 15 साल है, आपकी सिस्टर की एज होगी 25, क्योंकि 10 साल वो आपसे बड़ी है। ऐसे ही यहाँ पर देखो, फादर उसके फादर से 20 ईयर यंगर हैं, मतलब ओल्ड है, बड़े हैं।
26, तो हमने ऐड कर दिया। ग्रैंडफादर आ गए बेटे x प्लस 29 प्लस 26 5 ये आ गया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग क्वेश्चन ये तीनों की एज का सम 135 है। x प्लस 5 इक्वल टू 5। अब यहाँ पर आप कट में कर सकते x x वाले एक तरफ ऐड कर दो x, और ये 29 5 उस तरफ ले जाके माइनस कर दो। तो 135 में से 80 जाएगा, 5 में से 1 5 इक्वल टू आ जाएगा 1 स्मॉल में। भाई चुंग एज है ये कितनी आ गई 17 फादर की 70 प्लस 20 है ये 29 प्लस 5। बोलो बेटे आया समझ में? 29 यहाँ पर 17 आएगा बेटे एक्स की वैल्यू। सेवेंटी टू बोलो आया बेटे समझ में? चलो चलो नोट करो इसको फटाफट से। क्या आया था आपका? सेम आया था, ठीक है कोई बात नहीं बेटे, करेक्ट कर लो। अब क्वेश्चन नंबर 12 वाला भी एक बार आप ट्राई करो सभी बच्चों, 2-3 मिनट में, 5 मिनट में। नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, ट्राई करो बेटे। क्या आया? कभी प्रेजेंट एज 5 ईयर
करेक्ट है बेटे, करेक्ट है बेटे। हाँ ठीक है, जिनका नहीं आ रहा बेटे मैं बताऊंगा, कोशिश करो आप। बेटे 5 मिनट, 5 मिनट बाद क्लास को ओवर करूंगा, ठीक है? क्या बेटे? यस, करंट एज, करंट एज। हाँ करेक्ट है बेटे। एक मिनट बेटे, मैंने ना माइक दूर रखा हुआ है, अब बोलो आप। चलो, क्वेश्चन नंबर 12 मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, पहले इसका मतलब समझेंगे हम। मैं पूरा क्वेश्चन लिख देता हूँ। 10 years from now, years रवि को बेटे, क्वेश्चन चाहे किस आप कीजिए, क्वेश्चन का मेथड और सेम होता है। मेरा जो मोटिव है वो है आपको एज वाले क्वेश्चन, एज मतलब उम्र वाले क्वेश्चन सबके बता देने हैं। बेटे ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में मैं क्लास को ओवर करूंगा। फिर बाकी तो मैंने आपको भेजा, आपके वर्क होंगे, और जो मैं क्वेश्चन आपको वो भी रिवाइज किया, ठीक है? देखो क्वेश्चन क्या दिया है, 15 years फ्रॉम नाउ, 15 years फ्रॉम नाउ रवि एज विल बी। यहाँ 2 पॉइंट हैं, विल बी, अभी से 5 साल, 15 साल बाद। यहाँ मतलब समझो, विल बी मतलब 15 साल बाद, आफ्टर 15 years, आफ्टर 15 years। 1 मिनट बेटे, 2 मिनट थोड़ा शांत रहिएगा, थोड़ा नेटवर्क शायद चला गया, 2 मिनट, बस 2 मिनट में रिकवर करता हूँ। हाँ मैं रिकवर करता हूँ बेटे, रुक जाइए। आ गई क्या? चलो, चलो, आ गया बेटे।
चलो आ गया बेटे, आवाज आ रही है मेरी? चलो अब आ रही है बेटे आवाज? चलो चलो ठीक है, थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था, आ गया, रिकवर हो गया है। देखो यहाँ दिया हुआ है 15 years फ्रॉम नाउ विल बी, मतलब समझो विल बी का क्या मतलब है, आज से 15 साल बाद कभी एज विल बी 4 times हिज प्रेजेंट एज, जो उसकी आज की एज है उससे 4 times होगी। तो यहाँ पर हम लेट करेंगे, मानेंगे लेट रवि एंड एज इक्वल टू एक्स ईयर्स आफ्टर ईयर्स इक्वल टू एक्स प्लस 15, 15 years the age will be plus 15। फिर अकॉर्डिंग सन 15 years के बाद की जो एज है वो आज के एज की 4 times हो ना। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझो, तो सिर्फ ये बनाना आना चाहिए, लिखा क्या है वो क्या बता रहा है, कह रहा है जो आज की एज है एक्स, 15 साल बाद का 4 times हो, 15 साल बाद x+15 है। अब इसको सॉल्व कर लो, x को उस तरफ ले जाओ, 3 = x - x का डिवाइड दे दो, इक्वल टू अपॉन इक्वल टू 5 years, रवि एज है 5 years। ठीक है, के साथ बेटे मैं आज की क्लास को ओवर करता हूँ, यही काम देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने दिए हैं वो आप प्लीज घर से करके लेके आएंगे। थैंक यू।